वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी 3.1 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में 3.1 का सलूशन देखे थे 1 से 5 तक का। इससे आगे का सलूशन इसमें देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। किसका, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कर रहे हैं ऑफ द दिया हुआ इक्वेशन। समझ गए, दिया हुआ इक्वेशन में एक्स और वाई का मान, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। समझ गए। अब देखिए यहाँ में क्या कहता है, इक्वल मैट्रिक्स, एक दूसरे का ई वाला कौन सा है मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। समझ गए। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ई जो होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड फोर्थ हो ना, इसको क्या कहा जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होगा। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के बराबर होगा, फोर्थ वाला फोर्थ के। तो देखिए 5 5 के बराबर है ना, इसलिए देखिए क्या ज्ञात करना है हमको, एक्स वाई और जेड का वैल्यू। देखिए तो एक्स बराबर, एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना, एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, मान 1। चलिए वाई का मान निकालते हैं। एक्स का तो मान निकल गया। देखिए वाई किसके बराबर है, वाई किसके बराबर है, 4 के बराबर है ना, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। देखिए अब जेड का मान चाहिए था, जेड किसके बराबर है, देखिए 3 किसके बराबर है, जेड के बराबर है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 3। जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखिए तो कहे थे ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होगा। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर है। देखिए 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमको एक्स प्लस वाई बराबर मिल रहा है 6, तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। सोल्यूशन में देखिए एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। देखिए 2 तो 2 के बराबर है, तो 5 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो जेड का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 0। जेड का मान निकल गया। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है ना। अब देखिए अगला निकालिए इसको। अब ये एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा ना, एक्स वाई। तो एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, 8 का। अब एक्स को वाई के टर्म में या वाई को एक्स के टर्म में 1 में पुट कर लीजिए। समझ गए। तो y बराबर, देखिए इसको लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 8/y। y x का मान निकल गया ना, इक्वेशन फर्स्ट में दे दीजिए, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए y का मान। y का मान नहीं निकला, y के इक्वेशन रख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 6 है। तो x का मान, x के जगह पर क्या लिखेंगे, 8/y। तो यहाँ पर लिख देंगे 8/y प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए नहीं कुछ हो तो इसके नीचे में एक y का एलसीएम करिएगा तो y हो जाएगा। अब इस दोनों को करिएगा तो 8 प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6y। क्रॉसपॉन्डिंग में गुना कीजिए, नहीं कुछ होता है कोना कोनी गुना करिए, क्रॉस होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 6y हो जाएगा। इसको इधर ही ले आइए, तो वाई स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो 6y, ये प्लस 8 बराबर कितना बचा, 0 बचा। अब तो एगो अति के टर्म में आ गया, फैक्टराइज मेथड आप इसको अपनाएंगे। फैक्टराइज क्या आ गया, फैक्टराइज के मेथड में आ गया। तो देखिए जो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 8। जोड़ने या घटाने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए, 6। संख्या सोचिए तो ऐसे हो सकता है, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y। देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 आ गया ना, प्लस 8 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन कर ले, तो y कॉमन कर लीजिए, तो y माइनस कितना बचेगा, 4। यहाँ पर क्या कर लें, 2 कॉमन कर लीजिएगा तो y, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 से इसमें भाग दिए, 2 4 जा 8, 4 आएगा किसके बराबर, 0। अब दोनों सेम मिल रहा है, ये दोनों तो दोनों में से एक ले लेंगे, तो y माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। अब मान निकाल लेंगे y का, तो y देखिए y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए इधर y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2। y का मान 2, 2 आ गया, y का मान 2, इसको माइनस है उधर ले गए प्लस हो गया। अब देखिए हमको क्या था, यही था ना, एक्स। देखिए y का मान जब 4 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 8/y था ना। तो x बराबर कितना निकलेगा, 8/y का मान 4 जब रखेंगे तो 4 2 जा 8, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x बराबर 2। देखिए जब y का मान कितना रखेंगे, 2 निकला था ना, 2। देखिए यही ना निकला था, 2 निकला था ना। तो जब y का मान इस इक्वेशन में रखेंगे,
y का मान 2 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा y, x बराबर क्या हो जाएगा 8/y। तो x बराबर 8/y का मान कितना रखें 2 रखें ना, तो 2 4 जा 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। ओके ना, z का मान कितना निकला था 0 निकला था ना। जब देखिए जब y का मान 4 रखेंगे तो x मान कितना निकलेगा 2, जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा 4। यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है 9 के बराबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर है। एक्स प्लस जेड किसके बराबर है 5 के, वाई प्लस कितना है जेड किसके बराबर है 7 के। देखिए तो पहला इक्वेशन देखिए सोल्यूशन में कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ये इसके बराबर हो जाएगा, पहला वाला एलिमेंट पहला, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड के बराबर हो जाएगा ना। अब देखिए एक्स प्लस जेड बराबर कितना होगा 5। अब इसको जो है ना सबको जो है ना जेड के टर्म में पुट कर लीजिए। तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स बराबर 5 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस जेड लिख सकते हैं ना। देखिए अब सेकंड वाला को कंपेयर कीजिए, y प्लस जेड किसके बराबर 7 के, इसको भी y का वैल्यू इसमें भी निकाल लीजिए। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको सेकंड मानना है तो सेकंड मान लीजिए इक्वेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए जेड बराबर तो 7 माइनस कितना हो जाएगा जेड, इसको थर्ड मान लीजिए। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू आप एक्स वाई जेड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है ना, एक्स प्लस वाई। अब देखिए एक्स के स्थान पर जेड प्लस लिख सकते हैं, एक्स बराबर लिखा है ना 5 माइनस जेड, एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 5 माइनस जेड, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। वाई के स्थान पर कितना है 7 माइनस जेड लिख सकते हैं, 7 माइनस जेड प्लस क्या हो जाएगा जेड बराबर कितना हो जाएगा, ई जेड है, जेड बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए ई प्लस ई माइनस कट गया। अब देखिए एगो जेड बचा ना, देखो ई बी प्लस 7 5 12 हो जाएगा, 12 माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9। देखो जेड को उधर ले जाइए तो 12 ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, बराबर जेड उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए तो जेड बराबर क्या लिख सकते हो 12 में से हो गया कितना होगा 3, तो जेड का मान 3 निकल गया। अब सब इक्वेशन में रख दीजिए। देखिए निकालते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में। देखिए सेकंड का रहा है एक्स बराबर क्या था 5 माइनस जेड, तो एक्स बराबर 5 माइनस जेड का मान कितना निकला है 3 ना। देखिए जेड का मान कितना निकला है 3 ना, तो 3 रख देंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, एक्स का मान 2 निकला। देखिए अब क्या है अगला लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना सेकंड, अब सेकंड में रख दीजिए। तो y बराबर 7 माइनस जेड, वाई बराबर क्या है 7 माइनस जेड, वाई बराबर क्या है 7 माइनस जेड, तो y बराबर 7 माइनस जेड, जेड का वैल्यू कितना है 3 था 3, वाई बराबर कितना निकलेगा 4। यही तो फाइनली एक्स का मान भी निकल गया, वाई का मान भी, जेड का मान, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी का वैल्यू निकाल, दिया हुआ इक्वेशन आपको दिया हुआ है, समझ गया, दिया हुआ समीकरण है। अब देखिए मैट्रिक्स के टर्म में है ए एलिमेंट हो गया पूरा, ई बी ई सी ई डी हो गया, इसमें भी ए बी सी डी हो गया। देखो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताए थे मैट्रिक्स में इक्वल होता है, तो ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा -1 के, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, तो ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा -1 के। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत, क्या मानते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए 2a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 2a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, है नहीं दिखा। अब ए बी को सॉल्व करिए तो ए और बी का मान निकल जाएगा, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट माने घटाने पर, दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है अलजेब्रा में, ई पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव, ई पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। ई से देखिए प्लस माइनस कैंसिल, देखिए 2 गो में से एगो चला गया, माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा -1। देखिए ई से ई कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बराबर कितना निकला 1 निकला, तो 1 ए का मान 1 निकल गया। चलिए आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है ए माइनस बी बराबर -1, ए का मान कितना है ए का मान 1 है ना, तो 1 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1, माइनस बी बराबर -1, ई प्लस है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। देखिए तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -1, ई से ई कैंसिल, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना निकला है, देखिए सॉरी 1 1 2 होता है ना, सॉरी 2
माइनस माइनस कैंसिल 2, बी का मान कितना निकलेगा 2, कोई दिक्कत है ना, ए बी का मान निकल गया। चलिए अब थर्ड समीकरण को उठाते हैं, 2a प्लस सी, देखिए 2a प्लस सी बराबर कितने, 2ac किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा ना, तो 5 इक्वलेटरी मैट्रिक्स देखिए 2ac किसके बराबर हो 5 के बराबर, ए का मान तो हमको पता है, इसमें ना कर देंगे, ए का मान कितना निकला है 1 निकला है ना, तो 2 गुने 1 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर कितना निकलेगा 3, कोई दिक्कत। देखिए अगला लिखिए, देखिए अगला इक्वेशन, इसमें सी का मान रख देंगे तो डी का मान निकल जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा ना, तो लिखेंगे 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर। देखिए यहाँ पर 3c माइनस 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर। अब सी का मान 3 है तो 3 गुने 3 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 3 बराबर ना 3 या 9 होगा, 13 रहेगा, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, समझ गए, तो डी का मान कितना निकला 4। अब लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए ए का मान 1 लिखना है, बी का मान कितना निकला 2, सी का मान कितना निकला 3 और डी का मान कितना निकला 4। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स एगो मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे एलिमेंट है, ए एलिमेंट है आई जे रो और कॉलम है, समझ गए, आई गो रो है जे गो कॉलम है, समझ गए, एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, एम क्रॉस एन, इसका मतलब एम रो हो गया, एन कितना हो गया कॉलम हो गया, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन दिया हुआ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए बराबर एम, एम लेसर देन इक्वल टू एन, एम देखो एम इसके बाद क्या हो गया एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या है एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम ग्रेटर देन एन है। तीसरा ऑप्शन है एम बराबर एन है। चौथा ऑप्शन है आपको डी ऑप्शन है नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर हो। तो देखिए एम बराबर एन, इसका कंडीशन आपको दे दिए थे ना, दैट इज एम बराबर क्या हो जाए, एम बराबर क्या दिखाए थे एन, आप लोग को दिया क्या होगा एम बराबर एन, समझ गए। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा तो इसका मतलब समझिए 2 4 5 6, देखिए इसमें 2 गो रो है, समझ गए 2 गो रो है ना, तो 2 गो रो, देखिए 2 गो कॉलम है 2 गो रो, समझ गए 2 गो कॉलम, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर है ना, तो इसको क्या से एम से डिनोट करते थे, इसको क्या से एन से डिनोट करते थे, तो एम बराबर क्या हो जाएगा एम, एम गुने देखिए रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों इक्वल है ना, तो उसी को क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए ना। ओरिजेंटल लाइन को क्या कहा जाता है रो, और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है कॉलम, तो जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम हो उसी को क्या कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट। ई क्या हो गया समझ गया, इतना ना प्लीज होबे नहीं करेगा, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, दिया हुआ इक्वेशन में क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, समझ गया। मेक ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर, समझ गया, पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स पेयर में है, जोड़ा में है, एक दूसरे के इक्वल है, समझ गए। पहले क्वेश्चन को समझिए, एक दूसरे के मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वलेटरी मैट्रिक्स हो गया। ऑप्शन आप में ए में दिया है एक्स बराबर -1/3, वाई का मान 7 होना चाहिए। दूसरे में करा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, अगर एक्स वाई का दोनों का कोनो इक्वेशन से उठाएंगे, अगर एक्स और वाई का वैल्यू सेम आ गया तो पॉसिबल होगा, अगर दोनों में एक्स वाई का वैल्यू सेम नहीं आया तो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए तीसरा ऑप्शन से कह रहा वाई का मान 7 होना चाहिए, एक्स का मान -2/3। डी ऑप्शन कह रहा है एक्स बराबर -1/3, वाई बराबर -2/7। चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वलिटी मैट्रिक्स इसको कहेंगे, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो 3x + 7 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, तो लिखेंगे 3x + 7 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से निकाल लीजिए 3x बराबर क्या हो जाएगा -7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -7 बटा कितना हो जाएगा 3। देखिए कहीं मिल रहा है ऑप्शन x बराबर -7/3, नहीं ना मिल रहा है। चलिए x बराबर -7/3 चारों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें भी x का मान निकालिए, पहले x के मान पूरा निकाल लीजिए। x किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा 2 - 3x बराबर किसके बराबर होगा 4 के बराबर हो जाएगा। इसको देखिए, इसको उधर ले जाए, इसको इधर ले, 2 ये प्लस है इधर लाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, घटाइएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3,
तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/3 हो गया। x बराबर दोनों का मान सेम आया नहीं ना आया, तो देखिए x का मान जब दोनों में सेम नहीं आया, देखिए किसी से बराबर करेंगे तो x और y का मान सेम होना चाहिए, समझ गए। जब ये xa का मान दोनों बराबर नहीं आया तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा। तो नॉट पॉसिबल लिख देंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। देखिए नहीं ना आया, देखिए यहाँ पर भी x मान सेम आना चाहिए, यहाँ पर भी x का मान सेम है, मगर दोनों डिफरेंट आया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसको फाइंड नहीं किया जा सकता है, समझ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जितना भी मैट्रिक्स पॉसिबल, कितना मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है। ऑर्डर आपको दिया गया है 3 × 3, इसका मतलब 3 गो रो 3 गो कॉलम, समझ गए। विथ इंटर 0 से 1, समझ गए, 0 से 1 इज लेना है, डिजिट इंटर जो डिजिट लेना है 0 से 1 इज, समझ गए। ऑप्शन आपको दे दिया, ए बराबर कितना दिया 27, बी बराबर दिया है 18, सी बराबर 81 दिया हुआ है, और डी बराबर 512 दिया हुआ है। आंसर 512 दे दिया है, समझ गए। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए, आप अपने बना लीजिएगा, समझ गया। पॉसिबल मैट्रिक्स का नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को सब दे दिया हुआ टीचर। ठीक है, 2 का पावर n होता है, समझ गए। n क्या होता है, देखिए वेयर लिख देंगे, वेयर n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ नंबर ऑफ n इज नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। देखिए अब तो पॉसिबल मैट्रिक्स हमको ज्ञात कर रहा था, 2 का पावर n है ना, ये सिंपल है। देखिए 2 का पावर n, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट कितना होगा, 3 गो रो 3 गो कॉलम, तो 3 तिया 9 गो होगा एलिमेंट। 2 का पावर कितना हो जाएगा 9, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। यही हो गया फाइनली आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, डी मिल रहा है ना, तो ऑप्शन डी हो जाए फाइनली एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।